अफबो प्रिंसिपल क्या होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ मैं क्या पढ़ना भाई? अफबो प्रिंसिपल। ये भाई ये बड़ा सिंपल सा आपने पढ़ रखा हुआ है ना बेटा, छोटे क्लासेस में, तो बहुत सिंपल है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ अफबो प्रिंसिपल और फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। तो क्या होता है अफबो प्रिंसिपल? तो अफबो प्रिंसिपल ये कहता है, द अफबो प्रिंसिपल ऑल्सो कॉल्ड एज अफबो रूल or building principle states that in the ground state of an atom or ion, electrons must be filled in subshell of the lowest available energy followed by the filling of higher energy subshell। ये बेटा सबशेल के लिए ना कि ऑर्बिटल्स के लिए, इसके लिए। तो अफबो प्रिंसिपल कहता है कि किसी एटम की ग्राउंड स्टेट में, किसी एटम की ग्राउंड स्टेट हासिल करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरने हैं किसके अकॉर्डिंग, पहले उनके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बेटा हम अब क्या पढ़ रहे हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो अगर हमारे पास भाई एक से, हमने भी क्या पढ़ लिया, हीलियम एटम पढ़ लिया हमने पावली प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है, हमने बेटा क्या पढ़ लिया, हीलियम एटम। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आपने कैसे भरने हैं, सबसे पहले आपने क्या भरनी है, वो सब शेल जो लोअर एनर्जी की हो, उसके बाद उससे हायर एनर्जी की सब शेल, उसके बाद उससे हायर एनर्जी सब शेल, उसके बाद उससे हायर एनर्जी। ऐसे नहीं करना आपको। वही इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3, तो आपको 1s0 2s2 2p1, ये बेटा गलत है, ये किसको फॉलो नहीं करता, अफबो प्रिंसिपल को। हालांकि ऐसे भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ये ग्राउंड स्टेट नहीं देगा आपको। क्या ना, सबसे कम एनर्जी देगा। सबसे कम एनर्जी के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, सब शेल्स का जो एनर्जी ऑर्डर होता है ना, उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। तो आप कहोगे हम सब शेल का, तो आप कहोगे हाइड्रोजन एटम में तो सारे के सारे क्या होया करते, डिजेनरेट। तो यहां पर हम किस तरीके से एनर्जी मालूम करेंगे भाई, क्या यहां पर, वहां पर तो 2s 2p और 2p, सॉरी वहां पर तो 3s 3p 3d क्या थे, डिजेनरेट थे ना, यहां पर नहीं होते भाई। तो वहां पर n से आया करता है एनर्जी। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में भाई एनर्जी का ऑर्डर होगा ना, वो आएगा n+l रूल से। ये बहुत सिंपल आपने पढ़ रखा भाई। ठीक है, तो जिसके लिए n+l क्या होगा, ज्यादा। बोलो भाई, जिसके लिए n+l क्या होगा, मतलब पहले चेक करते हैं n को, जिसका n क्या होगा ज्यादा, वो क्या देगा, ज्यादा एनर्जी। इसका n क्या होगा कम, वो क्या देगा, कम एनर्जी। ये ध्यान रखियो भाई, अगर n से डिसाइड ना हो तो आपने क्या चेक करना होता है, n+l रूल से। तो जिसका n+l क्या होगा ज्यादा, तो सिंपल होता है, n+l ज्यादा हो हाई एनर्जी होगा, लेट भरा जाएगा, n+l कम होगा कम एनर्जी पहले भरा जाएगा, और n+l बराबर हो तो क्या करोगे, तब देखना है n, जिसका लोअर n होगा वो पहले भरा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बताओ, अब तो बेटा 2p में और 3p में पहले कौन भरोगे आप, 2p में क्या है 2+1, l कितना होता है, p के लिए 1, 2+1 3 होता है, यहाँ 3+1 4 है, तो कौन भरा जाएगा पहले, 2p। लेकिन मैं ये कहूं कि हमारे पास 3d प्लस बताओ, अगर हमारे पास 2p और 3s है, 2p और 3s, यहां बताओ कौन आएगा पहले, कौन सा आएगा, 2p यहां पर पहले भरा जाएगा ना, क्यों, हाँ इसका n कम है, शाबाश। देखो भाई, हालांकि 2 और 1 3 और 3 और 0 3, लेकिन पहले भर जाएगा। 4s का थोड़ा एक्सेप्शन होता है, बताओ
3D में और 4s में पहले कौन भरा जाएगा? भरा जाना चाहिए। n प्लस एल से मत देखियो, ये क्या 3 2 5 हो गया, ये क्या 3 2 5 और ये क्या है 4, तो पहले कौन भरा जाएगा यहां पर? 4s, क्योंकि इसका n प्लस एल क्या है? कम है। बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले भरा जाएगा 4s, लेकिन जब भर देंगे ना तो एनर्जी ज्यादा किसकी हो जाएगी? बाद में 3D की। तो निकालते पहले किससे? शाबाश, वेरी गुड। आ गया ना आपको ये? तो यहां पर आप n प्लस एल से निकाल लोगे। ओके, n प्लस एल से। आसान है कि मुश्किल है? इसको बोलते तो फिर एक बेटा एक प्रॉपर एक ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। या बड़ा हुआ ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं भाई। तो 1s से, अरे सॉरी, ये बताओ बेटा, 1s से फिर क्या होगा? 2s, फिर कौन होगा? 2p 3s, फिर कौन आएगा? 3p 4s, फिर कौन आएगा? 3d 4p 5s। नहीं आपको ये बेटा पढ़ रखा क्या? ना नहीं पढ़ रखा, पढ़ रखा, गुड, शाबाश। तो इसी बात पे ये बताओ आप, वैनेडियम 3 पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। तो हम क्या बोलेंगे इसमें बेटा? बताओ कितने? 23, 18 पास, 23 होते हैं बेटा। 3 निकाल दिए भाई, 20 से 3 निकाल दिए तो क्या 20 रहेगी। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d क्या बेटा? हाँ 3p6 3d2 और 4s 0। बात आपको पहले पड़ेगी नहीं? आपको समझ में? और ये मल्टीप्लेट हम आपको इमेजिन तो करने आते होंगे, ये सारे ऑर्बिटल कहाँ होते हैं? वहीं होते हैं। बात आपको पहले पड़ी कि नहीं पहले पड़ी? आ गया, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ईजी था। और ध्यान रखियो, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के दौरान ऑफ-बू प्रिंसिपल को वोलेट किया जा सकता है। उससे सिर्फ क्या हो जाएगा? सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन आप कभी भी पाउली प्रिंसिपल को वोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे फंक्शन क्या कर जाएगा? कोलैप्स। उससे वेव फंक्शन क्या कर जाएगा? कोलैप्स। और अगर वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाए तो वो स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। आ गया आपको ये? हाँ बेटा आपको, वेरी गुड। अच्छा कल इसके ऊपर आप एक आधा क्वेश्चन बताओ। तो बेटा इसके ऊपर एक नहीं है, आप एक क्वेश्चन और कर ले। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ 3s एंड 2p इज करेक्ट। ये बताओ 2s और 3p के बीच में कौन सी बात ठीक है? कहता है 3s सब शेल शुड बी फिल्ड बिफोर 2p, 3s सब शेल शुड बी फिल्ड आफ्टर 2p, साइमल्टेनियसली नन। बताओ आफ्टर 2p, क्योंकि n प्लस एल बेशक बराबर इनका है, लेकिन बेटा 2s 2p और 3s में n प्लस एल बेशक क्या इनका? 2 प्लस 1, n प्लस एल क्या आएगा? 3 प्लस 0, 3 3 आएगा। लेकिन n ज्यादा किसका है बताओ? n कम इसका है ना, तो ये पहले भरा जाएगा। 2p शुड बी फिल्ड बिफोर 3s। आ गया आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।